हाय वेलकम बैक। मेरी पिछली 3 वीडियोस आप लोगों ने देखी है ऐसा मैं होप करती हूँ। पहला वीडियो था हाउ टू स्कोर 90% प्लस इन योर इंग्लिश पेपर, जिसमें मैंने आपको बताया था छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज़ कि आपके इंग्लिश पेपर को आपको कैसे सॉल्व करना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर ला सको। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको हर सेक्शन को स्पेसिफिकली कैसे-कैसे सॉल्व करना है, कैसे उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, राइट? और आप टाइम कैसे बचा सकते हो। दूसरा वीडियो था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर का पार्ट 1, जिसमें हमने उस चैप्टर की स्टोरी डिस्कस की थी और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। थर्ड वीडियो था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पार्ट 2, जिसमें हमने बची हुई स्टोरी डिस्कस की थी। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर की एक पूरी समरी और क्वेश्चन आंसर्स विद सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं पहले आपको अनअकैडमी पे वेलकम करती हूँ, ठीक है? और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी फ़िलहाल वी आर ट्राइंग टू टारगेट 9th एंड 10th CBSE स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम क्रैक देयर एग्जाम्स, राइट? सो अनअकैडमी पे आपको मिलेंगे टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट। अब क्वालिटी कंटेंट ऑब्वियसली इसीलिए गारंटीड है क्योंकि ये जो एजुकेटर्स हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिक्रूट किए जाते हैं और इन लोगों को बहुत ही अच्छी स्क्रूटिनी होती है, फ़िल्टर किए जाते हैं एंड एक टॉप क्वालिटी एडुकेटर्स आपको इस पे प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि कंटेंट की पूरी तरीके से गारंटी लेते हैं, राइट? ऑल ऑफ दिस मेक्स फॉर अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो लेट अस क्रैक 9th एंड 10th, राइट? मेरे बारे में बता देना चाहती हूँ मैं। मेरा नाम है स्नेहा फैज़पुरकर और मैं एक इंग्लिश एजुकेटर हूँ जो 10th CBSE के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, राइट? मेरा 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन टीचिंग। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, स्पेशली इंग्लिश, राइट? सो हमारा टॉपिक जो ये आज ख़त्म हो जाएगा और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसके बाद वी कैन मूव अहेड टू अदर चैप्टर्स एंड अदर टॉपिक्स, ठीक है? तो मैं आपको अनअकैडमी के बारे में पहले बता देती हूँ बिफोर मूविंग अहेड, ठीक है? अनअकैडमी इज़ करंटली इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। इंडियन स्टूडेंट्स, इंडिया में कोई भी स्टूडेंट्स हो, उनको जो भी एग्ज़ाम्स की ज़रूरत है उस सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के कोर्सेज यहाँ पर अनअकैडमी पे अवेलेबल है, राइट? इसीलिए इट इज़ ईजीली इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या मिलता है? सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस और इन लाइव क्लासेस का एडवांटेज ये है कि आप अपने एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हो ड्यूरिंग द क्लास, आप उनके साथ डिस्कशंस में एंगेज कर सकते हो, आप चालू क्लास में उनके डाउट्स पूछ सकते हो और उनके क्वेश्चंस का आंसर भी दे सकते हो। फिर आपको मिलेंगे लाइव टेस्ट्स और क्विजेस। अब ये लाइव टेस्ट और क्विज में क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस जो है, आपके जो आंसर्स आप दे रहे हो ये वहीं के वहीं इवैल्यूएट हो जाएंगे, राइट? और आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है? फिर यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन में ये स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपको मिलते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब है कि आपका जो अपडेटेड सिलेबस है, अपडेटेड पेपर पैटर्न है, रिवाइज सिलेबस है, ये उस हिसाब से आपको आपके कोर्सेज स्ट्रक्चर करके मिलते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो ये है कि आपको यहाँ पर मिल रहा है अनलिमिटेड एक्सेस। अब अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये हुआ कि आप जो भी वीडियो यहाँ पर देखना चाहते हो, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो, यहाँ आप कभी भी देख सकते हो, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो और कितनी भी बार देख सकते हो। अगर आप कोई लाइव लेक्चर मिस भी कर देते हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप कभी दोबारा भी उसको देख सकते हो जब भी आपका मन करे, जितनी भी बार आपका मन करे, राइट? आपको फ्री लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं यहाँ पर, राइट? कमिंग टू टॉप एडुकेटर्स, आपको ये जो भी यहाँ पर नाम दिखाई दे रहे हैं ये इंडिया के फिलहाल टॉप ऑनलाइन एडुकेटर्स हैं एंड दे आर ऑल एसोसिएटेड विद अनअकैडमी। ये सारे अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं, राइट? इनका हाथ इनके सब्जेक्ट में कोई नहीं पकड़ सकता, राइट? और इनको एक्सपीरियंस भी बहुत वास्ट है, इनके अंडर काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ के आज सक्सेसफुल रह चुके हैं अपने अपने एग्जाम्स में। सो यू विल गेट अ चांस टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एडुकेटर्स ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है? अब आपको 10th के सिलेबस में मिलेंगे मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और साइंस। ये मेन सब्जेक्ट्स आपको सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है?
अब सब्सक्रिप्शन लेने के लिए करना क्या है? सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको करना ये है कि आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड या iOS। तो आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ओके। और उसके बाद आपको करना है ये गेट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है, आपके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। हम टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हैं। टेलीग्राम एक और सोशल मीडिया ऐप है, राइट। इस पर आप डाउनलोड करने के बाद ये लिंक यूज़ करिए, राइट। ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एंड आपको यहाँ पर मिलेंगे रियल टाइम अपडेट्स। रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, कोई क्विजेज होने वाली हैं, ये आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस में रियल टाइम में मिलता रहेगा, ठीक है। कमिंग टू द फी स्ट्रक्चर, राइट, कमिंग टू द सब्सक्रिप्शन प्लान्स। तो आप देखो ये मज़ेदार है, इसमें आप जो भी ड्यूरेशन अगर बढ़ा रहे हो तो आपका डिस्काउंट भी बढ़ता जा रहा है। तो 6 मंथ्स के लिए अगर 33% है तो 12 मंथ्स के लिए 50% हो जाता है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 24 मंथ्स का 58% हो जाता है, 36 मंथ का 60% और 48 मंथ्स का हाईएस्ट डिस्काउंट है, दैट इज 67% ऑफ मिल जाता है। तो जैसे आप ड्यूरेशन बढ़ाओगे, मेरी मानिए तो ड्यूरेशन जितना ज़्यादा लोगे डिस्काउंट भी उतना ज़्यादा आपको मिलेगा, राइट। इसके साथ साथ आप अगर ये कोड यूज़ करते हो चेकआउट पे, दैट इज़ एस लाइव, अ वेरी सिंपल कोड एस लाइव, तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलने लगेगा। कितना? फ्लैट 10%। सीधा सीधा इनके डिस्काउंट, वेबसाइट डिस्काउंट के साथ साथ आपको ये फ्लैट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोड बहुत आसान है ध्यान रखने के लिए, एस लाइव, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर स्टोरी। तो एक टाउन है जहाँ पर डॉक्टर हैरियट, मिसेस पम्फ्री और उनका कुत्ता ट्रिकी रहते हैं। डॉक्टर हैरियट हमारी स्टोरी के ऑथर भी हैं और नरेटर भी हैं। ही इज़ ऑल्सो अ वेटरनरी सर्जन बाय प्रोफेशन, ठीक है। तो राइटर होने के साथ साथ वो एक वेटरनरी सर्जन भी हैं। डॉक्टर हैरियट ने अपने, एक राइटर हैं, शौकिया राइटर थे, तो उन्होंने अपनी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो स्टोरीज़ के फॉर्म में लिखे हैं, उसमें से ही ये एक स्टोरी है, ठीक है। तो एक बार की बात है कि डॉक्टर हैरियट अपनी कार से कहीं जा रहे थे और उनको दिखता है कि मिसेस पम्फ्री, शी वॉज़ अ वेरी रिच लेडी, ठीक है, शी वॉज़ अ वेरी रिच लेडी, वो अपने डॉग ट्रिकी के साथ वॉक पे जा रही हैं। तो डॉक्टर हैरियट देख के ना शॉक हो जाते हैं पहले तो, और कार रोक देते हैं। देन ही गेट्स डाउन एंड मीट्स बोथ ऑफ देम। और ट्रिकी जो उनका डॉग है, उसकी हालत देख के ही एकदम शॉक्ड एंड वेरी सैड टू सी कि ये ट्रिकी की क्या हालत हो गई है, राइट। तो उन्होंने वरी अपनी एक्सप्रेस की है उसमें कि ट्रिकी ऐसा एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिख रहा था, इतना मोटा हो गया था कि वो एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिख रहा था, जिसके चारों तरफ एक 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 पाँव हैं, चारों कोनों में एक पाँव है, राइट। उसकी आंखें ब्लड रेड थी और रूमी थी, रूमी इज़ वाटरी, राइट। तो ऐसे उसको ब्लड रेड एंड रूमी उसकी आइज़ को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या हुआ, तो मिसेस पम्फ्री बोलती हैं कि इसकी तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लगती है, मुझे मुझे लग रहा था कि ना इसको मैल नरिशमेंट हो गया है, मतलब ये ठीक से खाना नहीं खाता है, तो मैंने इसको इसके मील्स के बीच में से ही एक्स्ट्रा खाना देना शुरू कर दिया, एक्स्ट्रा स्नैक्स चालू कर दिए हैं। अब वो एक्स्ट्रा स्नैक्स हो गए कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, राइट, वाइन, तो ये सब उसको देना शुरू कर दिया मिसेस पम्फ्री ने, ये सोच के कि ये मालनरिश्ड है, ठीक है। फिर डॉक्टर हैरियट पूछते हैं कि मैंने आपको पहले बोला था आपने स्वीट्स कम करना है इसके, तो आपने स्वीट्स कम किए या नहीं किए। तो इससे हमको पता चलता है कि ये लोग पहले भी मिल चुके हैं और इनकी ट्रिकी के बारे में बात हो चुकी है, राइट। तो मिसेस पम्फ्री उस पर जवाब देती हैं, हाँ मैंने किया तो था, लेकिन ये ना बड़ा ही मुझे लगता था कि ये कमज़ोर सा हो गया है, तो मैंने वापस स्टार्ट कर दिया। और बड़े शौक से उनको बताती हैं कि ये तो क्रीम केक्स और चॉकलेट्स जो हैं बड़े चाव से खाता है, बड़े शौक से खाता है, ठीक है। और फिर डॉक्टर हैरियट को पता चलता है कि कितना भी बोलो मिसेस पम्फ्री तो सुनने वाली है नहीं। फिर वो पूछते हैं इसकी एक्सरसाइज का क्या हुआ, इतना कितना एक्सरसाइज मिल रहा है इसको। तो मिसेस पम्फ्री उनको बताती हैं कि हम दोनों जाते हैं शॉर्ट वॉक्स पे, थोड़ा थोड़ा वॉक करते हैं, और फिलहाल मेरा गार्डनर जो है वो बीमार है, राइट। तो उसका जो रिंग थ्रोइंग है, रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज बंद है।
तो रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज पहले होती थी, बट जब से गार्डनर बीमार पड़ा है तब से रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज बंद है। तो डॉक्टर हैरियट इन ऑल टोटलिटी में समझ लेते हैं कि इसका खाना पीना बहुत ज़्यादा चल रहा है, फैट रिच फूड चालू है, एक्स्ट्रा मील्स के बीच बीच में से एक्स्ट्रा स्नैक्स चालू है, क्रीम केक्स खा रहा है, चॉकलेट्स खा रहा है और एक्सरसाइज भी बिल्कुल नहीं कर रहा है, राइट। तो ये सब डॉक्टर को उस एक मीटिंग में पता चल जाता है, ठीक है। फिर डॉक्टर बहुत ही सीरियसली मिसेस पंफ्री को बोलते हैं कि आपने अगर इसका डाइट कंट्रोल नहीं किया तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एंड ही इज़ गोइंग टू फॉल इल। ट्रिकी की तबीयत खराब हो जाएगी, आपको इसका डाइट कंट्रोल करना ही पड़ेगा वरना एक झटका आपको लगने वाला है, राइट। उनको पता था कि ये प्रॉब्लम ना ट्रिकी की है, क्योंकि ट्रिकी बहुत ही लालची डॉग था। वो कोई भी खाना कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करता था, आने दो वाला कार्यक्रम था उसका पूरा, राइट। सो कुछ भी दो, आने दो। सो ही यूज टू ईट एवरीथिंग दैट वाज गिवन टू हिम। ऐसा नहीं उसको सेंस नहीं था कि पेट उसका भर रहा है या उसको अब नहीं खाना चाहिए, नो। सम डॉग ब्रीड्स आर लाइक दैट, उनको समझ में नहीं आता कि उनको कितना खाना है, राइट। वन ऑफ देम वाज ट्रिकी, ठीक है। सो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से, बीइंग अ वेटरनरी सर्जन, अपने एक्सपीरियंस से वो ट्रिकी की हालत देख के समझ जाते हैं कि अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कुछ दिन में मिसेस पंफ्री का फ़ोन आने वाला है, ठीक है। और वैसा ही हुआ। कुछ दिन बाद मिसेस पंफ्री ने डॉक्टर हैरियट को कॉल किया और बुलवा लिया। तो जब डॉक्टर हैरियट जाते हैं तो डॉक्टर हैरियट को बताती है कि ट्रिकी जो है ये खाना नहीं खा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि मिसेस पंफ्री टाइप की जो लेडी थी, जो इतना पैम्पर करती थी अपने डॉग को, इतना ओवर फीड करती थी अपने डॉग को, तो वो डॉग जब कुछ नहीं खा रहा है तो इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एनीवे इफ समबडी इज नॉट ईटिंग इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, राइट। तो अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा है वो, ओके। वॉक पे भी नहीं जा रहा है, राइट। सिर्फ लेटा पड़ा है कारपेट पे, रग पे, और हाफ रहा है। ही डिड ओनली दैट, ठीक है। और उसको कुछ बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग भी हुई, राइट। ही वॉमिटेड ऑल्सो क्वाइट अ कपल ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं कि अब बहुत हुआ, अब मुझे इसको हफ्ता 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो उनको ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर हैरियट को पहले समझ में आ जाता है कि मिसेस पंफ्री से दूर रखना पड़ेगा, या इस घर, इस एनवायरनमेंट से, पैम्परिंग से दूर रखना पड़ेगा ट्रिकी को, तभी जाके ट्रिकी की हालत सुधरेगी। अगर इसी एनवायरनमेंट में, इसी पैम्परिंग में मिसेस पंफ्री के साथ वो रहा तो उसकी तबीयत और बिगड़ती जाएगी। तो वो मिसेस पंफ्री को ये नहीं बोलता कि मैं आपसे अलग लेके जा रहा हूँ इसको, वो मिसेस पंफ्री को बोलते हैं कि मुझे इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा एक फोर्टनाइट के लिए, अबाउट 2 वीक्स, ठीक है। तो मिसेस पंफ्री बड़ी परेशान हो जाती हैं, उनके घर का पूरा स्टाफ परेशान हो जाता है, लेकिन डॉक्टर उनको कन्विंस करते हैं कि ये ना ट्रिकी की ही बेटरमेंट के लिए है, ट्रिकी के ही हालत सुधारने के लिए है, तो आप इसको मुझे ले जाने दो, ठीक है। ट्रिकी विल बी हेल्दी, विल रिकवर फास्टर एंड ही समहाउ कन्विंसेस मिसेस पंफ्री कि उसको वो हॉस्पिटल अपने साथ ले जाएं, ठीक है। तो वो एक ब्लैंकेट में ट्रिकी को रैप करते हैं और अपने साथ अपनी कार में ले जाने लगते हैं। जैसे ही वो अपनी कार में उनको ले जाने लगते हैं तो मिसेस पंफ्री का जो स्टाफ है पूरा, वो ट्रिकी की सारी चीज़ें जो हैं, अब वो चीज़ें मतलब बहुत सारे कोट्स थे, उसके डे बेड था, उसका नाइट बेड था, उसके कुशन्स थे, उसकी रबर रिंग्स थी, उसके टॉयज़ थे, उसका ब्रेकफास्ट बोल, उसका लंच बोल, उसका डिनर बोल, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये वो उसके साथ भेजना चाह रहे थे। सब इधर उधर भागने लगते हैं उसका ये सब सामान कलेक्ट करने के लिए। पर डॉक्टर हैरियट इज़ अ वेरी हम्बल मैन, ही हैड अ स्मॉल कार, ये सारा सामान उनकी कार में फिट नहीं हो पाता ऐसा उनको लगता है, तो वो जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। पर सम हाउ मिसेस पंफ्री, ट्रिकी के पास एक वार्डरोब होता है कोट्स का, उनमें से कुछ कोट्स मिसेस पंफ्री मैनेज कर लेती हैं कि ये मैं इसकी कार में डाल दूँ, तो वो कार की खिड़की से अंदर ठूसना समहाउ मैनेज कर लेती हैं, ठीक है। अब जब डॉक्टर हैरियट उसको लेकर जा रहे होते हैं तो वो उसको थोड़ा सा पैट करके देखते हैं, ऐसे सहला के देखते हैं। जनरली जब डॉग्स को कोई सहलाता है तो डॉग्स वैग देयर टेल, अपनी पूंछ हिलाते हैं टू शो देयर हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। पर ट्रिकी की वो भी हालत नहीं थी, वो कोशिश कर रहा था पर उसकी हालत नहीं थी, ठीक है। अब जब डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर पहुंचते अपनी सर्जरी में, दैट इज़ अपने हॉस्पिटल प्रीमाइसिस में, तो उनके खुद के भी डॉग्स हैं, हाउस होल्ड डॉग्स, ठीक है। तो वो सारे ट्रिकी के आसपास
घेर कर खड़े हो जाते हैं। अब डॉग्स की ये नेचर होता है कि कुछ नया आए या कोई भी नया आए तो पहले उसको स्निफ करेंगे, पहले इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ही वो उसको सर्टिफाई करते हैं कि ये सेफ है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। हम भी अगर हमारे घर में आते हैं, अब किसी के पास पेट डॉग्स होंगे तो आपको पता है कि घर में घुसने के बाद पेट आके पहले आपको स्निफ करता है, आपकी गाड़ी को भी स्निफ करता है, आपके हाथ में अगर कोई बैग्स होंगी तो उसको भी स्निफ करते हैं पेट्स, राइट। सेम वे जो डॉक्टर हैरियट के बाकी डॉग्स थे वो ट्रिकी के साथ करते हैं। ट्रिकी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, वहीं पड़ा हुआ रहता है, ही इज मोशनलेस, हिलता भी नहीं है और कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो डॉग्स को भी उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता और डॉग्स उसको सारा इंस्पेक्शन करने के बाद अपने अपने काम पे चले जाते हैं, जिसको जो करना है वो करने लग जाता है। अब 2 दिन तक डॉक्टर हैरियट उसको बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करते हैं, ट्रिकी को। उसके लिए छोटा सा बेड बना देते हैं बाकी डॉग्स के साथ में, ठीक है। उसको 2 दिन तक कोई सॉलिड फूड नहीं देते, पर बहुत सारा पानी ज़रूर देते हैं, ठीक है। उसको कोई खाना नहीं देते 2 दिन तक, ठीक है। दूसरे दिन से ट्रिकी थोड़ा सा अपने सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। थोड़ा उठता है, थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर करता है, तो जैसे जनरली डॉग्स करते हैं कि वो जहाँ रह रहे होते हैं, कोई नई जगह अगर जाते हैं तो वो उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। यहाँ वहाँ घूमते हैं, सूंघते हैं हर जगह से, एंड दे मेक श्योर दैट द एनवायरनमेंट और द सराउंडिंग इज सेफ। तो ट्रिकी धीरे धीरे वो करने लगता है, 2 दिन तक कुछ नहीं करता, बट सेकेंड डे के एंड तक वो अपने सराउंडिंग्स एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। तो दिस इज अ साइन कि ये नॉर्मल हो रहा है, ओके। अब क्या करते हैं कि थर्ड डे में बाकी डॉग्स की आवाज़ें सुनकर ट्रिकी रिस्पॉन्ड भी करने लगता है, तो अनदर साइन ऑफ नॉर्मलसी, ठीक है। फिर जब बाकी डॉग्स खाना खा रहे होते हैं, उनका खाना हो जाता है, तो ट्रिकी उनके जो खाने के बोल्स हैं उनके पास जाके 1-2 बोल्स में से जो बचा कुचा खाना रहता है वो लिक करना शुरू कर देता है। द मोमेंट ही डज दिस, दूसरे दिन से डॉक्टर हैरियट उसके लिए भी खाने का बोल रख देते हैं। जैसे ही खाने का बोल रखते हैं तो वो देखते हैं कि ट्रिकी अपने खाने की बोल की तरफ भाग रहा है। तो जब वो फूड रिफ्यूज कर रहा था वहां से अब वो अपना खाना देखकर भाग के अपने खाने की तरफ जा रहा है, तो ये एक और साइन हो गई नॉर्मल होने की, ठीक है। इसके बाद जब से वो ये करता है उसके बाद उसका प्रोग्रेस हो जाता है रैपिड। धीरे धीरे वो बाकी डॉग्स के साथ दोस्ती कर लेता है, उनके साथ भागा दौड़ी कर रहा है। वो उसके ऊपर से, बड़े बड़े डॉग्स थे तो वो उसके ऊपर से कूद रहे हैं, उसके ऊपर पैर दे रहे हैं, गिरा रहे हैं उसको। वो सब कुछ एंजॉय कर रहा है, बहुत खेल रहा है उनके साथ में, ठीक है। जब वो अपने खाने के लिए झगड़ते हैं तो ये भी अपने खाने के लिए झगड़ता है। जबकि पहले उसको सब कुछ मिलता था, ओवर मिल रहा था, जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा मिल रहा था। अब वो खाने के लिए झगड़ना सीख गया है। रात को वो रैट हंटिंग भी करता है, चूहे भी ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये सारा उसको पहले नहीं हो रहा था उससे, राइट। पहले ही वॉज अ वेरी पैम्पर्ड डॉग, ठीक है, जिसको इस सब की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। वो अपनी अपनी कुशन्स पे आराम से पड़ा रहता था अपने टॉयज के साथ में, बट नाउ ही इज एंजॉइंग विद अदर डॉग्स ऑल्सो, ठीक है। तो डॉक्टर, फिर मिसेस पम्फ्री जो है वो बड़ी एंग्शियस लेडी है। वो ट्रिकी को एक तो जाने नहीं देना चाहती थी। जब जा रहे थे ट्रिकी और डॉक्टर हैरियट, तो वो ये भी बोलती हैं कि ट्रिकी ने अगर मुझे नहीं देखा तो ट्रिकी मर जाएगा, राइट। तो शी इज़ वेरी वरिड अबाउट ट्रिकी, एक्स्ट्रा इन्वॉल्व विद ट्रिकी। तो वो बार बार फ़ोन करती रहती हैं अपडेट लेने के लिए। तो डॉक्टर बताते हैं कि हाँ, ट्रिकी अभी ठीक है, रिकवर कर रहा है अच्छे से, ठीक है। वो मिसेस पम्फ्री फिर और भी पूछते हैं कि आप उसकी क्वेश्चन को पलटा रहे हो क्या रोज, ऐसे वगैरह सवाल जो हैं ये डॉक्टर हैरियट इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है उसकी रिकवरी के लिए, ठीक है। जैसे ही डॉक्टर मिसेस पम्फ्री को बोलते हैं कि ये अब अच्छे से रिकवर होना शुरू हो गया है, तो मिसेस पम्फ्री को कुछ तो भी हो जाता है, एंड शी स्टार्ट सेंडिंग 2-2 डज़न अंडे, बहुत सारी वाइन, बहुत सारी ब्रांडी, ये सब वो भेजना चालू कर देती है ट्रिकी के लिए, ठीक है। अब ट्रिकी को इस सब की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो ये जो एक्स्ट्रा अंडे आ रहे थे, जो वाइन और ब्रांडी आ रही थी, ये सारे डॉक्टर और उनके दोस्त, उनके पार्टनर्स ये एंजॉय करने लग गए। ब्रेकफास्ट में अंडे खाते थे, लंच के पहले वाइन पी रहे हैं, लंच के टाइम पे वाइन पी रहे हैं, रात को ब्रांडी पी रहे हैं। तो ये लोग अपने पूरे मज़े कर रहे थे ट्रिकी के लिए जो भी सामान आ रहा था उसके साथ, ठीक है। उन लोगों को थोड़ा सा टेम्पटेशन भी हुआ, यार हमारे तो मज़े हैं, जब तक ट्रिकी यहाँ पर है हमारे तो मज़े चलते रहेंगे। तो एक काम करते हैं, ट्रिकी को ना परमानेंटली अपने पास रख लेते हैं, राइट। तो लेकिन
डॉक्टर हैरियट को ये भी पता होता है कि मिसेस पंफ्री कितने टेंशन में है जब वो ट्रिकी से दूर हैं, तो ही नोज दैट। तो ये सब मजाक की बात है कि उनको टेम्पटेशन हो गया उसको रखने का एंड स्टफ, बट ऐसा वो नहीं करते। जैसे उन्होंने बोला था कि मैं हफ्ता 2 हफ्ते के लिए ले जाऊंगा, फोर्टनाइट के लिए, तो आफ्टर अ फोर्टनाइट व्हेन ही फील्स कि ट्रिकी हाँ अब सही में रिकवर हो गया है, तो वो मिसेस पंफ्री को कॉल करते हैं कि अब ट्रिकी बिल्कुल भी ठीक है, आप आओ और आप उसको अपने साथ ले जाओ। ठीक है, तो जब मिसेस पंफ्री लेने आती हैं उनको, राइट, विद इन 30 मिनट्स शी कम्स। ठीक है, जब वो लेने आते हैं तो शी सीज दैट ट्रिकी हैज ट्रांसफॉर्म्ड। जब वो आती हैं तो ट्रिकी हैज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। अब वो एक बहुत ही लीन, हार्ड मसल्ड और एक बहुत ही फ्लेक्सिबल डॉग है जो बहुत भाग रहा है, राइट। सो फ्रॉम अ ब्लोटेड सॉसेज ही हैज नाउ बिकम अ फ्लेक्सिबल हार्ड मसल्ड डॉग। ठीक है, तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड। ट्रिकी ऑन सीइंग मिसेस पंफ्री ही इज़ वेरी एक्साइटेड। वो डॉक्टर हैरियट के हाथ में होता है और वहाँ से कूद के वो सीधा मिसेस पंफ्री की गोद में कूद जाता है एंड ही स्टार्ट्स लिकिंग हर फेस टू शो हिज लव एंड एक्साइटमेंट। सो डॉग्स डोंट फॉरगेट देम। से 2 हफ्ते दूर रहने से वो भूलते नहीं हैं, राइट। दे नो द पीपल क्लोज टू देम, राइट, दे कैन रिकग्नाइज द पीपल क्लोज टू देम, दे डोंट forget so easily. So, and they will not forget somebody who feeds them and who loves them so deeply, right? So he did not forget Mrs. Pumphrey. वो सीधा उनकी गोद में कूद के उनका फेस लिक करना स्टार्ट कर देता है, राइट। मिसेस पंफ्री को भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरा जो जिगर का टुकड़ा है वो अब ठीक है। हॉस्पिटल में था तो वैसे ही वो डर गई थी, पर हॉस्पिटल से भी अब वो वापस आ गया है और फाइनली अब वो इतने 2 हफ्ते की जो ये लॉन्ग डिस्टेंस था उसके बाद अब वो फाइनली ट्रिकी के साथ वापस रहने लग सकती है। शी इज़ वेरी हैप्पी एंड हर आई स्टार्ट वाटरिंग, शी इज़ टीयरी आइड, राइट, आँख में आंसू आ जाते हैं और बहुत उनको अंदर से ग्रैटिट्यूड फील होता है डॉक्टर हैरियट के लिए कि मैं अब, हिंदी पिक्चर में बोलते थे ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा, वैसा वाला फीलिंग उनको आ जाती है कि हाउ विल आई एवर बी थैंकफुल टू यू। तो ये कैसे कैसे मैं आपको थैंक्स बोलूँ, राइट। एंड शी टर्म्स दिस एज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, हेंस द नेम ऑफ द चैप्टर। बट असल में ये सही में ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है क्या? नो, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ डिसिप्लिन, कंट्रोल, राइट, एंड कॉमन सेंस, राइट। सो हमने पेज नंबर 1 के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पार्ट 1 वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चन आंसर्स है उस पे। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? तो ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि नरेटर या डॉक्टर जो है वो बहुत गरीब है या पुअर है। सो आई हैव रिटन दैट इट इज़ नॉट क्लियरली स्टेटेड सो, बट कुछ इंस्टेंसेस हैं जो ऐसा सजेस्ट ज़रूर करते हैं। जैसे ही प्रोवाइडेड अ लूज बॉक्स एज अ बेड टू ट्रिकी, राइट, बट मिसेस पंफ्री के पास एक डे बेड था, एक नाइट बेड था, कुशंस थे, रबर रिंग्स थी, टॉयज थे। तो ये सब डॉक्टर हैरियट उसको नहीं दिए। ठीक है, ही ओनली गेव हिम अ लूज बॉक्स कि भाई आज रात को तो इसमें सोना है। ठीक है, मिसेस पंफ्री के पास पूरा स्टाफ है जो ट्रिकी के लिए इधर उधर भागा दौड़ी कर सकता है, बट मिस्टर डॉक्टर हैरियट के लिए ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, वो ट्रिकी का सब खुद ही करते हुए मेंशन किए गए हैं, राइट। इसी का कंटिन्यूएशन है ये। शी कीप सेंडिंग एग्स, वाइन एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकी। जो डॉक्टर और उनके पार्टनर्स खुद बहुत एंजॉय कर रहे थे और जब उनको टेम्पटेशन हुआ कि इसको रख लेते हैं, इसका मतलब है कि ये सारा जो लग्जरी है वो उनके पास नहीं थी, इतनी जो रेगुलर लग्जरी है वो उनके पास नहीं थी, राइट। शी मूव्स अबाउट इन अ शॉफर ड्रिवन लॉन्ग ब्लैक कार। वहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग ब्लैक मेटल, आई मीन, तो she it shows that she had a very large long car, a luxurious car। और नरेटर का ऐसा मेंशन किया हुआ है कि my car could not fit all of tricky stuff। तो इसका मतलब है कि उनकी कार थोड़ी सी कंपैरेटिवली छोटी थी। तो ये जो इंस्टेंसेस चैप्टर में मेंशन किए हुए हैं ये बताते हैं कि द नरेटर माइट नॉट बी एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, दैट इज मिसेस पंफ्री। ठीक है, how does he treat the dog? So I have mentioned the main points here. He treats the dog in this way. He gives him no food for 2 days but plenty of water।
ठीक है. Then slowly Tricky starts showing interest in his surroundings and he starts mixing with other dogs. He then licks the day he licks others bowls and the third day he runs for his own food. इसको आपको आंसर को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा. ठीक है. थर्ड है कि जैसे ही उसने अपने खाने की तरफ भागना चालू किया, साइंस ऑफ नॉर्मलसी दिखाई, उसकी रिकवरी बहुत ही स्पीडी हो गई. ठीक है. एंड सबसे मेजर बात है कि कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दी गई. वेटरनरी सर्जन होने के बावजूद उन्होंने ट्रिकी को ना कोई दवाई दी, ना उसका कोई ऑपरेशन या उसकी कोई सर्जरी की. राइट. वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. एंड भाई रोज के रोज 2-2 डजन अंडे आ रहे हैं, वाइन आ रही है, ब्रांडी आ रही है, तो उनको बड़े मजे आ रहे थे. बड़ा ही सेरेमनियस एनवायरनमेंट हो गया था उनके पास ड्यूरिंग मील्स. ऑलराइट. सेम सॉरी. Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? क्योंकि ट्रिकी पूरी तरीके से ठीक हो गया था. He had transformed into a hard muscle dog. ठीक हो गया था, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया था और उतनी ही लव उनकी तरफ दिखाया जितना पहले दिखाया था. राइट. सो शी वॉज हैप्पी और उस हैप्पीनेस में उन्होंने बोला कि ये जो सर्जरी है ये उसकी जीत है. राइट. जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ ये उसकी जीत है. कमिंग टू पेज 6 के जो क्वेश्चंस है दैट इज आफ्टर द चैप्टर. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटरनरी सर्जन इज? वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? ऑफ कोर्स यस, ही इज टैक्टफुल एंड फुल ऑफ कॉमन सेंस. उन्होंने मिसेस पंफ्री को बोला कि आप इसको स्वीट्स देना सबसे पहले बंद करो. फर्स्ट साइन ऑफ कॉमन सेंस. उनको पता था कि ट्रिकी को इस घर से भी दूर रखना पड़ेगा, मिसेस पंफ्री से दूर रखना पड़ेगा. राइट. मिसेस ही हेल्प ट्रिकी रिकवर कंप्लीटली विदाउट एनी मेडिसिन और सर्जरी. ठीक है. अब इस सब की ये तो कॉमन सेंस हो गया. टैक्टफुल इसलिए क्योंकि मिसेस पंफ्री को उन्होंने मना नहीं किया कि आप अंडे मत भेजो, वाइन मत भेजो, ब्रांडी मत भेजो. उन्होंने आने दिया और खुद भी एंजॉय किया. राइट. सो दैट शोज दैट ही इज अ टैक्टफुल पर्सन. साथ ही साथ उन्होंने मिसेस पंफ्री की एंग्जाइटी को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया. उनको कन्विंस भी किया कि वो उसको हॉस्पिटलाइज करे, 2 हफ्ते के लिए उससे दूर रहे. राइट. ताकि ट्रिकी के हालत ठीक हो सके. Do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? So yes, obviously Tricky was happy to go home. It is shown from the fact that he leaped into Mrs. Pumphrey's lap और उनका face lick करना start कर दिया. He jumped off the doctor's arms and leaped into Mrs. Pumphrey's lap. ठीक है. If Mrs. Pumphrey doesn't overfeed him, अब जो है अगर Mrs. Pumphrey नहीं सुधरी, उसको अभी भी खाना उसके मुंह में खाते जा रहा है, उसको खाना देना बंद नहीं किया तो फिर से यही हालत होने वाली है. राइट. सो इफ शी डजंट ओवरफीड हिम एंड टेक्स केयर ऑफ हिम प्रॉपरली, ही इज गोइंग टू बी ऑल राइट और हेल्दी भी रहेगा. अगर वो नहीं सुधरी, अगर उन्होंने वापस पुरानी चीज़ें करना चालू कर दिया जो पहले करती आ रही थी, तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है ट्रिकी के लिए. राइट. Do you think this is a real life episode or mere fiction, or is it a mixture of both? See, in my opinion, it could be both. फैट और पैम्पर्ड डॉग्स हमने देखे हैं, मैंने खुद भी देखे हैं, तो ये रियल लाइफ में होता है. देर आर कैरेक्टर्स लाइक मिसेस पंफ्री एंड ट्रिकी इन रियल लाइफ ऑल्सो. ठीक है. तो बहुत सारी लग्जरीज दी जाती हैं. आई हैव सीन डायमंड स्टडेड belts also, collars also being put on dogs और क्या क्या तो पता नहीं, जैकेट्स देते हैं अलग अलग तरीके के. दे स्पेंड सो मच ऑन डॉग्स एंड देयर पेट्स की, आई मीन, एंड पेट स्टफ इज ऑल्सो एक्सपेंसिव. लोग खरीदते रहते हैं. डॉग्स डोंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. हमें ही पता होता है. इट इज़ ओनली फॉर ह्यूमन सेटिस्फैक्शन दैट वी डू दिस. राइट. सो इट इज़ वेरी मच रियल. फिर यार 2 हफ्ते में इतना जितना उसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो कितना मोटा था, कैसा दिखता था, इस सब के बावजूद 2 ही हफ्ते में उसका इतना रैपिड वेट लॉस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बिलीव करना, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है. डॉग्स कैन गेन एंड वेट लूज फास्टर, बट थोड़ा सा बिलीवेबल कम लगता है. राइट.
Love and care that both Mrs. Pumphrey and Dr. Harriet both have for Tricky could also be real. Of course, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ओनर है वही किसी पेट से प्यार करता है. देर आर अदर पीपल ऑल्सो हु मे बी लविंग अदर्स पेट्स, राइट? जैसे डॉक्टर हैरियट, ही लव ट्रिकी, अदरवाइज उन्होंने ट्रिकी के लिए सब नहीं किया होता, राइट? उनके मन में थी ट्रिकी के लिए लव, केयर और वरी, इसीलिए उन्होंने ट्रिकी के लिए ये किया, वरना वो नहीं करते. वरना अगर वो अपने सर्जन मोड में रहते फुल टाइम तो वो ट्रिकी को दवाइयाँ दे देते, उसकी कोई ऑपरेशन सर्जरी करनी होती तो वो कर देते और ट्रिकी को छोड़ देते. बट उन्होंने ऐसा नहीं किया है. ही डेल्ट विथ ट्रिकी विथ कंपैशन, विथ लव, राइट? और सिंपल मतलब ही लव्ड एनिमल्स, यह बता सकते हो, क्योंकि इट वॉज इन हिज प्रोफेशन. ऑल्सो ही हैड हिज ओन डॉग्स, तो उनको बाकी डॉग्स के लिए भी कंपैशन फील होता ही होगा. सो मोस्टली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, बट ट्रू ही लगती है स्टोरी, राइट? कमिंग टू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो ये एक लाइन है आपके चैप्टर में, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. सो यहाँ पर व्हाट स्वीट थिंग्स आर बीइंग रेफर्ड टू. ये जो स्वीट थिंग्स हैं वो हैं, द स्वीट थिंग्स मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट आर क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स. व्हाई डज द स्पीकर इंक्वायर इफ द स्वीट थिंग्स हैव बीन कट डाउन. ऐसा क्यों पूछते हैं? द स्पीकर enquires if sweet things have been cut down because these were spoiling Tricky's health and he needed to be put on a strict diet. उनको दिख रहा है अपनी आंखों से कि ट्रिकी की हालत खराब होती जा रही है, ट्रिकी फूल रहा है, इज बिकम अ ब्लोटेड सॉसेज, ठीक है? और बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग समबडी फ्रॉम दैट फील्ड, उनको पता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू लीड टू अ गुड प्लेस, राइट? इसीलिए वो बोलते हैं कि इसका खाना, आपने स्वीट खाना बंद किया या नहीं किया. इसका मतलब ये भी है कि ये पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, राइट? उन्होंने पहले भी बोला है, बट मिसेस पम्फ्री ने नहीं सुना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज कट डाउन? कट डाउन का मतलब है रिड्यूस करना, ठीक है? और स्वीट का ऑपोजिट है सावर. What made James Harriet expect a call from Mrs. Pumphrey? तो जेम्स हैरियट जो है, डॉक्टर हैरियट, ये मिसेस पम्फ्री से जब मिलते हैं तो उनको तभी पता चल जाता है कि कुछ दिन में मुझे फ़ोन आने वाला है. कैसे पता चल जाता है? वो उसी फील्ड से हैं, उनको पता है कि ट्रिकी की हालत कैसी है. वो दिख रहा है इतना बड़ा है, एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह, ठीक है? उसकी आंखें इतनी ब्लड रेड हैं, रूमी है, वाटरी आइज हैं. प्लस उनको ये भी पता चलता है कि एक्सरसाइज ट्रिकी का ज़ीरो है, स्वीट्स खाना चालू है, प्लस मिसेस पम्फ्री उसको मील्स के बीच में से और एक्स्ट्रा कॉड लिवर ऑयल भी दे रही है, कुछ स्नैक्स दे रही है, हॉर्लिक्स दे रही है, वाइन दे रही है. तो उसको पता चल जाता है कि ये कुछ दिन में मेरे को फ़ोन आने वाला है क्योंकि ट्रिकी की हालत बिगड़ने वाली है, ठीक है? तो उनका ये पहले से ही प्रेडिक्शन हो जाता है, ठीक है? और प्रेडिक्शन जो है ये उनका सही भी प्रूव हो जाता है क्योंकि मिसेस पम्फ्री का सही में कॉल आता है. तो एक्स्ट्रा क्या दिया मिसेस पम्फ्री ने? व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसेस पम्फ्री स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड व्हाई? तो व्हाई, क्योंकि उनको लगा कि ट्रिकी ना मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, बड़ा ही वीक हो गया है, तो शायद मेरे बच्चे को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है. नो, मदर्स टिपिकल है, मेरा बच्चा दुबला हो गया, सेम वे, राइट? सो शी स्टार्टेड टू गिव हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, वाइन, मॉल्ट, ये सब मील्स के बीच बीच में से, जो मेन खाना है उसके बीच बीच में ये दे रही है. मतलब दिन भर ट्रिकी खाना ही खाते रह रहा है, क्लियर ओवर फीडिंग, राइट? साथ साथ क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी मिल ही रहे हैं. Was Tricky suffering from any ailment in reality? If not, then what made him inactive and lethargic? क्या ट्रिकी सही में किसी बीमारी से सफ़र कर रहा था? नहीं. अगर नहीं तो उसको इतना इनएक्टिव और लेथार्जिक कैसे बन गया वो? ये जो उसकी हालत हो गई कि वो हिल ही नहीं रहा है, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो ये हालत कैसे हुई, राइट? सो ट्रिकी वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट, ट्रिकी कोई बीमारी नहीं थी उसको. इट वॉज हिज ग्रीड फॉर फूड, जो उसका लालच है, जो खाने को मना नहीं करने की जो आदत है वो, एंड द लव ऑफ हिज मिस्ट्रेस. और मिसेस पम्फ्री का जो एक्स्ट्रा प्यार जो था वो ट्रिकी की हालत का कारण बन गया, राइट?
ही वॉज बींग ओवरफेड एवरी डे, रोज के रोज ज़रूरत से ज़्यादा खाना, दिन भर खाना। एक तो खाना जो मिल रहा है जनरली वो ही फैट रिच है। फैट रिच खाने के बीच बीच में से अगर हॉर्लिक्स मिले, भाई वाइन मिले, क्रीम केक मिले, चॉकलेट्स मिले, हाँ, तो इन सब में कॉड लिवर ऑयल मिले, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये उसकी हालत ख़राब ही करने वाली हैं, राइट। दीज मेड हिम ओबीज, ओबीज इज एक्स्ट्रा मोटापा, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड लिथार्जिक दैट इज आलसी, जब कुछ करने का मन नहीं है दैट इज lethargic, okay. That is why his health showed rapid improvement when his diet was controlled. तो जब डॉक्टर हैरियट अपने यहाँ उसको लेके गए, उसको एक प्रॉपर मील्स जितनी ज़रूरी है उतनी ही दी। 2 दिन तो उसको सॉलिड मील्स कुछ दी ही नहीं, सिर्फ वाटर दिया। उसके बाद धीरे धीरे उसका खाना शुरू किया। बाकी डॉग्स के साथ उसका एक्सरसाइज चालू हो गया। बाय एक्सरसाइज आई मीन रनिंग अराउंड ऑल डे, दैट इज़ इनफ एक्सरसाइज फॉर अ डॉग, राइट। सो ये सब जब हुआ, उसका डाइट कंट्रोल हुआ, उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, तो उसकी हेल्थ में अच्छे जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस, जो थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं लेकर आई, और जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप इस चैप्टर को मैं अब ख़त्म कंसिडर करती हूँ, ठीक है। मैंने पार्ट 1 में आधी स्टोरी समझा दी, पार्ट 2 में दूसरी स्टोरी समझा दी, और आज जो क्वेश्चन आंसर सेशन हमने किया इसको भी मैंने पूरा कवर कर लिया। तो वी विल कंसिडर दिस चैप्टर एज एंडेड, ओके। अगले वीडियोस में मैं कुछ और टॉपिक्स लेकर आऊँगी, कुछ नए चैप्टर्स लेकर आऊँगी, ठीक है। तो टिल देन you can just a second, till then we can go to Telegram and join the group, ठीक है। you can go to Telegram and join the group and get all the real time updates that you can, ठीक है। और ये जो कोड है यहाँ पे S लाइव, इसको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे चेकआउट के टाइम डालना मत भूलना, ठीक है। ये S लाइव कोड आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट देगा, ठीक है। सो डू जॉइन द सब्सक्रिप्शन एंड गेट ऑल द बेनिफिट्स दैट दे आर गिविंग, ठीक है। इट इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, ऑलराइट।